राधे राधे जी आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है मंडे का। और मंडे को मैं एकादशी का पारण करने के लिए सुबह नाश्ता बना रही हूँ। तो इसका व्रत पारण करने के लिए हमें चावल के लिए कोई चीज़ बनानी होती है। चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ खा के हम अपना व्रत खोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है उसमें। सुबह तो या खिचड़ी या पोहा वगैरह मैं बनाती हूँ ज़्यादातर तो। लेकिन आजकल मतलब मॉर्निंग में नाश्ता खाना मैं सब सुबह ही जल्दी तैयार कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि दिन अभी काफ़ी छोटे हैं। नहीं तो पूरा दिन किचन में ही गुजर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह जैसे लंच ब्रेकफास्ट दोनों ही साथ में बना रही हूँ। तो यहाँ आजकल सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो सर्दियों में बच्चे अभी घर पे हैं, तो उनके लिए मतलब थोड़ा खाना सही से बन जाए, सब्जियाँ वगैरह भी, तो वो खा लेते हैं फिर ठीक से खाना। नहीं तो सुबह क्या होता है, लंच में एक ही सब्ज़ी ले जाते हैं, दोपहर को आते हैं तो फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे। तो घर पे है तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा अच्छा खाना उन्हें आजकल बना के खिला रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह थोड़ी ज़्यादा, हरी सब्जियाँ वगैरह मतलब ज़्यादा बन जाएँ घर में इस तरीके से। तो मैंने भी छोले चावल बनाए हैं। और मेरे चारों ही बर्नर इस टाइम, मतलब मैंने सब पे ही खाना चढ़ा रखा है, कहीं पानी रख रखा है। तो पानी वगैरह मैं साथ में इसलिए रख देती हूँ गर्म करने की, सब्ज़ी वगैरह बनाते टाइम हमें थोड़ी आसानी हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो गर्म पानी सब्ज़ी में डाल देते हैं तो जल्दी खाना तैयार हो जाता है। तो छोले चावल मैं बना रही हूँ व्रत पारण के लिए, और सब्ज़ी भी साथ में बना ली आलू गाजर मटर की। तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए ही बन जाएंगी। अब जिसे जो भी खाना होगा, जो भी पसंद आएगा वो खा लेगा। और चावल बहुत थोड़े बनाए हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और मुझे व्रत खोलने के लिए चावल ही चाहिए थे, इसलिए इसीलिए मैंने छोले बना लिए कि छोले के साथ चावल थोड़े मतलब सही लगते हैं खाने में। छोले या राजमा इस तरह की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो अब बस फटाफट से मेरा खाना तैयार हो जाएगा तो मैं अपने गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। और जो व्रत पारण का टाइम होता है उस टाइम पे ही पारण हो जाए ना, तो व्रत का फल मतलब होता है। पहले तो मुझे ये सब बातें पता नहीं थी, लेकिन जब से पता चली हैं तब से मतलब अब टाइम से ही मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो एकादशी का व्रत जो है ना, काफ़ी टाइम से मैं रख रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मन नहीं करता मेरा इस व्रत को छोड़ने का। अभी तक मैंने उद्यापन करा नहीं है, देखती हूँ आगे अभी कब तक मैं कर पाऊँगी। और अब बस सब्ज़ी तैयार हो गई है, और मैं अभी जैसे नीचे दुकान भी खोल लेते हैं मेरे ससुर जी, तो वो दिन में खाना भी नहीं खाते। तो सुबह सुबह इस टाइम पे ही मतलब उन्हें रोटी सब्ज़ी जो भी देना होता है, मैं इसी टाइम पे प्रॉपर पूरा खाना दे देती हूँ। वो इसी टाइम खाना खाते हैं, उसके बाद दोपहर में फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो इसलिए मुझे सब्ज़ी वगैरह अच्छे से बनानी होती है कि मैं जो भी बनाऊँ वो दे दूँ साथ में। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है, मैं मतलब रखाई हूँ। तो इतना टाइम नहीं था तो मैं वहाँ तक कैमरा लेके नहीं गई हूँ। और यहाँ फिर मैंने चाय चढ़ा दी है फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मेरा काम तो बस यही है, सबको नाश्ता देना। तो यहाँ क्या हुआ कि मेरा ना व्रत पारण का टाइम भी हो गया था, मतलब कुछ ही टाइम बचा था। तो मतलब वो लेट ना हो जाए, इसलिए ना मैंने 2 चम्मच चावल पहले निकाल के खा लिए हैं, ताकि ना मतलब भोग लग के आ गया। अब ये मैं सबके भोग में मिला दूँगी बाकी खाना। और यहाँ मैंने 2 चम्मच चावल से अपना मतलब व्रत खोल लिया है। अब मैं तसल्ली से बाद में कर लूँगी नाश्ता, अभी तो मैं सबको कराऊँगी, क्योंकि अभी ससुर जी के लिए चाय और नाश्ता भेजना है। अभी हस्बैंड भी ऑफ़िस जाएँगे, उनको भी मैं चाय नाश्ता दूँगी, मतलब वो खा के जाएँगे और फिर बच्चे और मैं आराम से कर लेंगे। तो यहाँ हम सब ने भी नाश्ता वग़ैरह कर लिया था। और उसके बाद अब मैं अपने मतलब कपड़े वग़ैरह धो रही हूँ। तो जो कपड़े होते हैं सर्दियों में वो भी आजकल ढेर ही हो रहे हैं, और मतलब इकट्ठे काफ़ी हो जाते हैं। और जो सुबह-सुबह मैंने उठते ही ना नहाने के बाद एक लोट लगा दिया था, तो ये वही लोट है जो धुल चुका है। तो बीच में ना ये मतलब सुबह अगर मैं एक बार ऐसे जल्दी लगा देती हूँ तो ये धुल जाते हैं कपड़े, फटाफट से मैंने इन्हें धो दिया। क्योंकि ना आजकल ठंड में लाइट भी बहुत जा रही है, और ना छत पे तो कपड़े सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ॉग और मतलब धूप तो बिल्कुल नाम को भी नहीं है। और इसीलिए ना मैंने सारे में कपड़े ही कपड़े फैला रखे हैं आज घर में, और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो कल एकादशी थी, धोए नहीं थे, और उससे 1 दिन पहले भी शायद मैंने धोए नहीं थे। तो ये 3 दिन के कपड़े थे जो मैंने पूरे घर में सुखा दिए थे, वॉशिंग मशीन तक पे कपड़े सुखा रखे थे। उसके बाद मैंने किचन क्लीनिंग कर लिया, और ये अभी बेटे ने कॉफ़ी वग़ैरह बना के पी है, तो लास्ट में वही
उसने ही नाश्ता किया है, तो उसी के बर्तन रह गए, इनको मैं भी धो दूँगी। तो ये दूध वग़ैरह आता है हमारा इस टाइम पे लेट आता है काफ़ी सुबह दूध, तो वो मैं अब जो ताज़ी दूध आता है तो ये मैं ठाकुर जी के लिए ले जाती हूँ। पहले मैं उन्हीं को भोग लगाती हूँ, उसके बाद अब इस दूध को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ फिर मैंने खाना वग़ैरह तो सुबह ही दे दिया था ठाकुर जी को, उसके बाद दूध और फिर उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स वग़ैरह इन्हें भोग में लगाती हूँ। तो दोपहर में आजकल मैं खाना नहीं बनाती हूँ, थोड़ा-सा टाइम मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ क्योंकि दिन बहुत ही छोटा है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ गुड़ और बादाम के साथ अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है दूध का। और उसके बाद अब मैं भी काफ़ी ना ठंड लग गई थी मुझे भी, मतलब कपड़े वगैरह धोते हैं तो मैं भी रेस्ट करने आ गई थी। और ना फ्रेंड्स, हम ये अभी तक पुरानी टाइप की रज़ाई ओढ़ते हैं, इनमें जो सर्दी है ना वो बिल्कुल नहीं लगती। और यहाँ ना मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाई थी, और ये ड्रेस मैं काफ़ी दिन से बना रही हूँ, जो कि मतलब तैयार नहीं हो पा रही थी। और ना मैंने गलत बना दी थी ये, थोड़ी सी मतलब सही नहीं बनी थी, तो मैंने ये उधेड़ के दोबारा बनाई थी। और ये मैंने बना भी ली थी, मगर मैं ना एकादशी को इसे पहना नहीं पाई। तो क्योंकि इसकी कैप और सॉक्स ना अभी मुझे रह गए हैं बनाने के लिए, तो वही मैं सोच रही हूँ बन जाएँ तो मैं अब किसी और दिन इन्हें पहना दूँगी। तो इस बार ना मैं एक भी ड्रेस मतलब बना नहीं पाई हूँ ठाकुर जी की, और बना भी ली थी ये मैंने, और फिर इसमें ना गलती हो गई, तो ये दोबारा उधेड़ के मैंने बनाई है, और फिर एक ही दिन में मैंने ये ड्रेस बना ली थी। लेकिन इसकी सॉक्स और कैप नहीं बनी थी, तो मैंने ये पहनाई नहीं आधी अधूरी-सी ड्रेस। तो वही मैं अब बनाऊँगी, और ना मुझे नींद नहीं आती है अब दिन में। तो यहाँ मैं फिर ये इसी तरह से बैठ के ना थोड़ी देर रज़ाई में ही गर्म कर लेती हूँ अपने आप को, और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अब अगले दिन का है, नेक्स्ट डे का। तो यहाँ मैंने एक रेसिपी बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये आजकल जाड़ों के दिन है ना, तो कुछ ना कुछ मतलब बच्चों के लिए अच्छा ऐसा बना देती हूँ मैं जो गर्मी मतलब गर्म रहे वो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बाजरे और तिल की टिकिया। तो ये बचपन में हमने तो बहुत खाई है, हमारे घर बनती थी, तो वही मैं बना रही थी। तो बच्चों को क्रेविंग होती रहती है ना, जैसे कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाने के लिए, तो यहाँ मैंने बाजरे का आटा लिया है और थोड़ा-सा गुड़ ना, जिस कटोरी से आप ये बाजरे का आटा मैंने नापा है, उसी से मैंने पानी नाप के ले लिया था। तो ये सही मेथड होता है, इससे ना आपका आटा मतलब पानी सही रहेगा इसमें। तो इसमें गुड़ डाल लिया था काफ़ी सारा मैंने, और उसको मेल्ट कर लिया, गरम कर लिया अच्छी तरह। और 1 चम्मच इसमें घी और तिल और थोड़ा-सा कद्दूकस करा हुआ नारियल वग़ैरह आप डाल सकते हो, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और फिर उसके बाद इस आटे को सॉफ्ट गूँथना है, जैसे पूरी का आटा होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का इस आटे को गूँथ के, और इसकी ना छोटी-छोटी टिकिया बना के इसे फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल ही लिया है और इसी में फ्राई करी है, और इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है सरसों के तेल में। रिफ़ाइंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और धीमी-धीमी आँच पे इन्हें सेंकना होता है, और बहुत ही कुरकुरी सी ना ये बन के तैयार हो जाएँगी। और 1 चम्मच घी डालने से, तो मेरा जो घी का वो डब्बा था होता है ना खाली, तो वो मतलब उसमें घी लगा रहता है, तो इसीलिए मैंने उसमें गर्म पानी डाल के उसी को मतलब साइडों से घी पिघल के उसी में डाल लिया था। तो 1 चम्मच घी से ये काफ़ी अच्छी कुरकुरी सी हो जाती है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। और इस तरह से ना अलट-पलट के सेंक लो इन्हें, और काफ़ी अच्छी बनी थी, ये घर में सबको पसंद आई थी। अब तक तो ये ख़त्म भी हो गई थी उसी दिन, मतलब हमने खा ली थी ये, इतनी टेस्टी लग रही थी। अब मैं दोबारा बनाऊँगी, तो ये रेसिपी मैंने बनाई थी, तो मैंने आपके साथ